आज का सवाल ये है कि सॉल्ट आइस को और कोल्डर क्यों बना देता है और रोड पे जो डी-आइसिंग सॉल्ट्स डालते हैं वो एक्चुअली कैसे काम करते हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल रीजन के साथ। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। सॉल्ट खुद कोल्ड नहीं होता। कोल्डर फील तब आता है जब सिस्टम को मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए होती है और वो हीट आसपास से खींच लेता है। अब कोर आइडिया, प्योर वाटर में आइस और लिक्विड वाटर का बैलेंस 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जब आप सॉल्ट डिसॉल्व कर देते हो तो लिक्विड वाटर डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें आयंस मिक्स हो जाते हैं। इस वजह से आइस को स्टेबल रहने के लिए और लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। इसी को फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बोलते हैं। तो आइस मेल्ट क्यों होती है? क्योंकि सरफेस पे थोड़ा सा वाटर ऑलवेज होता है या हवा की मॉइस्चर से बन जाता है। सॉल्ट उस वाटर में डिसॉल्व होते ही ब्राइन बनाता है और ब्राइन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे होता है। अब आइस और ब्राइन का बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया, सो आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब कोल्डर पार्ट, आइस को मेल्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जिसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। जब सॉल्ट मेल्टिंग को अलाउ करता है तो मेल्टिंग प्रोसेस सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करता है। रिजल्ट, ब्राइन और नियर बाई सरफेस का टेम्परेचर और ड्रॉप कर सकता है। इसीलिए आपको लगता है आइस और कोल्डर हो गई। रोड पे डी-आइसिंग सॉल्ट्स का घोल सिंपल होता है। आइस को ऐसे टेम्परेचर रेंज में ले आओ जहां वो लिक्विड बन सके। सॉल्ट स्प्रिंकल करते ही वो एग्जिस्टिंग मॉइस्चर या थिन मेल्ट लेयर से ब्राइन बनाता है। ब्राइन आइस को मेल्ट करता रहता है और फिर कार्स की मूवमेंट, फ्रिक्शन और थोड़ी हीट मेल्टिंग को और हेल्प कर देती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लिमिट याद रखो, हर सॉल्ट की एक मिनिमम टेम्परेचर कैपेबिलिटी होती है। बहुत ज्यादा कोल्ड में ब्राइन भी फ्रीज हो जाता है, तो फिर नॉर्मल टेबल सॉल्ट का इफेक्ट काफी कम हो जाता है। इसीलिए वेरी कोल्ड रीजन्स में डिफरेंट सॉल्ट्स या मिक्सचर्स यूज करते हैं। और इसमें एक स्मार्ट डिटेल, कुछ सॉल्ट्स जैसे कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व होते टाइम हीट रिलीज भी कर सकते हैं, तो वो स्टार्ट में मेल्टिंग को बूस्ट दे देते हैं। प्लस डिफरेंट सॉल्ट्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ आयंस बनाते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को स्ट्रोंगर बना सकता है। सो समरी ये है कि सॉल्ट आइस को कोल्डर इसीलिए बना सकता है क्योंकि वो मेल्टिंग को एनेबल करता है और मेल्टिंग हीट अब्सॉर्ब करके टेम्परेचर ड्रॉप कर देती है। डी-आइसिंग सॉल्ट्स रोड्स पर ब्राइन बना के फ्रीजिंग पॉइंट लोअर करते हैं ताकि आइस मेल्ट हो और रीफ्रीज ना हो। बस टेम्परेचर लिमिट्स और साइड इफेक्ट्स जैसे कोरोजन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी ध्यान में रखना होता है।